Good morning, students. Today I am going to explain second chapter of class 7th. The name of the chapter, Nutrition in Animals. As you know, what is the meaning of nutrition? The taking of food and its utilization by body. ठीक है, भोजन को खाना और उसका उपयोग करना बॉडी के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, फूड डाइजेशन के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर? लिसन केयरफुली। लेट्स स्टार्ट चैप्टर आउटलाइन। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में, एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं बेटा, जैसे काऊ हो गया, बफलो हो गई, हॉर्स हो गया, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। और उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, पौधों में कैसे न्यूट्रिशन होता है। वी नो दैट प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर and carbon dioxide to manufacture their own food. In this chapter we will learn about nutrition in animals. पिछले चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा कि पौधे कैसे अपना खाना बनाते हैं with the help of sunlight, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। और उस प्रोसेस को, the process by which plants make their food, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है, अब इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर? उसके बाद एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स। आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर? लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रोप्स होते हैं। हम अपने भोजन के लिए आइदर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, वो अपने खाने के लिए जान तो पौधों पर निर्भर है या एनिमल्स पर। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। पहला है एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स, ठीक है, इसे अंडरलाइन करेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया, हमेशा हम बुक पर पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स और प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। और उसके बाद हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डिफाइन आप लिखोगे एनिमल्स, दे लिखा हुआ है ना, दे को काटकर, एनिमल्स feed on other living organisms like plants and other animals. This mode of nutrition is called heterotropic nutrition. ये आपकी heterotropic nutrition की डिफाइन होगी। ठीक है, heterotropic nutrition। उसके बाद they can be broadly classified heterotropic nutrition। herbivores किन पार्ट्स में डिवाइड है? herbivores, grass eating animals are called herbivores। उसके बाद carnivores, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। उसके बाद है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स लाइक अस। जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, वेजिटेबल्स वगैरह भी खा लेते हैं और एग भी खाते हैं। एग कहाँ से मिलता है? एनिमल से। वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती हैं? पौधों से। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है? ओमनीवोर्स। आदर सभी नहीं होते नॉन वेज, कुछ वेज भी होते हैं जो एग और फ्लैश नहीं खाते। लेकिन जो ह्यूमंस की है, ह्यूमंस की एग्जांपल ओमनीवोर्स में ही आती है बेटा। उसके बाद आपका बेयर हो गया, भालू हो गया, क्रो हो गया, इनकी एग्जांपल आती है ओमनीवोर्स में। ठीक है, कार्निवोर्स तो आपको पता है, लायन, टाइगर,
herbivores, cow, deer, elephant. बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट, जैसा वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स सिर्फ ग्रीन ग्रास ही खाते हैं और उसके बाद फ्लैश खाते हैं कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स बोथ ईटिंग, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। क्लियर, आइदर एनिमल्स फ्लैश आल्सो, कुछ लोग मीट भी खाते हैं। उसके बाद ईच एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड। हर एनिमल्स की बॉडी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है जिससे वो अपना फूड ले सकता है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट पढ़ेंगे हम, एनिमल सच एज काउ, हॉर्स एक्सेट्रा पिकअप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। काउ हो गया, हॉर्स हो गया, डायरेक्ट फूड अपने माउथ से ही खा लेते हैं। ठीक है, उनका सबसे पहले डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद है अमीबा। अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसे खाता है अपना भोजन? अमीबा यूजेस इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल। अमीबा क्या करता है बेटा? अमीबा का ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, आइदर अमीबा और पैरामीशियम। ये इसकी जो बॉडी की शेप है इसे क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया आल्सो नोन एज फॉल्स फीट। इसकी हेल्प से अपना भोजन लेता है। क्लियर, इसके प्रॉपर माउथ नहीं बना होता क्योंकि सिंगल सेल तो ये ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ये सूडोपोडिया फॉल्स फीट है, इसकी हेल्प से ही वे अपना खाना एनगल्फ करता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। ह्यूमन बींग्स अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हम बाइट तोड़ के अपने माउथ में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीशियम। पैरामीशियम आल्सो अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म also found in pond water, has a brush like body structure called cilia. अमीबा का जो फॉल्स फीट्स था, सूडोपोडिया बॉडी के साइड पर थे, पैरामीशियम के बेटा ये जैसे स्लीपर के टाइप, जैसे स्लीपर हम पहनते हैं वैसे शेप होती है इसकी। बॉडी पर साइड पर सीलिया लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं इसे फूड एनगल्फ करने में। ठीक है, तो इट स्वीप्स फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। पानी से ये अपना भोजन लेता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। ये अपना खाना कहाँ से लेता है? जो सीलिया इसकी बॉडी पर लगे होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, स्लीपर के जैसी इसकी शेप होती है। वी कांट सी देम विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। क्लियर, उसके बाद है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। बटरफ्लाई की एक फीडिंग ट्यूब होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है बेटा, जैसे हमारी टंग होती है, बटरफ्लाई में एक फीडिंग ट्यूब होती है खाना खाने के लिए, जो सक कर लेती है नेक्टर फ्लावर्स में से। नेक्टर स्वीट फ्लूइड होता है, नेक्टर स्वीट फ्लूइड होता है जो फ्लावर्स में से बटरफ्लाईज कलेक्ट करती हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन ले लेती हैं। उसके बाद है बेटा अ स्पाइडर वीव्स अ वेब अराउंड इट्स प्रे टू कैच इट। जो एक मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, वो क्या करती है? प्रे होता है बेटा शिकार, जिसका ये शिकार करती है, जिससे ये भोजन लेती हैं। ठीक है, उसको क्या करती है? उसके इर्द गिर्द एक जाला बना देती है। स्पाइडर का काम यही होता है ना, ठीक है, वेब बनाना, जाला बनाना। स्पाइडर क्या करती है? अपने शिकार के अराउंड, शिकार के इर्द गिर्द जाला बना देती हैं। इट देन इंजेक्ट जूस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। अपनी इसकी बॉडी में स्पेशल जूस होते हैं जिसकी हेल्प से ये अपने शिकार के ऊपर जब उस डाइजेस्टिव जूस को स्प्रे करती है तो बेटा जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। जो वो इंसेक्ट होता है उसकी सारी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड टिश्यूज में। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक स्पाइडर ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड आउटसाइड ऑर्गेनिज्म से लेता है, मतलब अपने अंदर नीचे इंजेस्ट करता। ये बाहर से ही अपना डाइजेशन लेता है। ये अपने शिकार के ऊपर डाइजेस्टिव जूस स्प्रे कर देता है, जहर की तरह होता है इसका स्प्रे। तो उस जहर से जो वो इंसेक्ट है
वो पूरी तरह सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड टिश्यू में चेंज होता है, जिससे ये अपना भोजन ले लेता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही स्पाइडर की बॉडी में भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रिशन इन स्पाइडर। स्पाइडर की ये पिक्चर दी हुई है। उसके बाद है द फ्रॉग। फ्रॉग की डाइजेशन पढ़ेंगे हम। द फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग की बेटा माउथ में लॉन्ग स्टिकी टंग होती है टू कैच इंसेक्ट, इंसेक्ट को कैच करने के लिए। जैसे आपने देखा कि बार आराम से फ्रॉग बैठा होता है और सामने अगर कोई इंसेक्ट है तो एकदम से ये अपनी टंग बाहर निकालता है। वो स्टिकी होती, चिप जैसे आपकी फेवी स्टिक होती है, ऐसे इसकी टंग पर टंग जो होती है स्टिकी होती है। जैसे ही वो इंसेक्ट को टच करती है, इंसेक्ट स्टिक हो जाता है इसकी टंग के साथ और ये उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। फ्रॉग्स हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। फ्रॉग के पास क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसकी बॉडी में, फ्रॉग का और रैट का। जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है, जैसे हमारी फूड पाइप होती है इसोफेगस, ऐसे स्टमक होता है, ऐसे लीवर हेल्प करता है डाइजेशन में, ऐसे ही फ्रॉग का और रैट का भी डाइजेशन ऐसे ही होता है ह्यूमन बींग्स के जैसे। ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे माउथ में सलाइवरी एंजाइम्स है, ऐसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ऐसे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्टिविटी है, ये आप खुद करोगे। देखो, टू फाइंड आउट एंड रिकॉर्ड द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग फॉर द गिवन एनिमल। जैसे हाउस फ्लाई है, कैसे भोजन लेती है, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, एंट, स्नेल, स्नेक, ईगल। पहले एनिमल्स के डिफरेंट नाम है, ठीक है, उनके फूड कौन कौन से हैं, और उसके बाद मोड ऑफ टेकिंग फूड, कैसे लेते हैं, माउथ से लेते हैं, सक करके लेते हैं, एनगल्फ करते हैं, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से लेते हैं। ये आपने सारा मेरे को बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप ठीक है, ये होमवर्क मेरे को सेंड करोगे और मैं चेक करूंगी किसने किया है और किसने नहीं। ठीक है, टेबल नोट कर लो प्रॉपर। पहले हाउस फ्लाई है, फिर बटरफ्लाई, मॉस्किटो, एंट, स्नेल, स्नेक, ईगल लिख के उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म के तो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई का दिया, नेक्टर ऑफ फ्लूइड, मॉस्किटो ब्लड सक करता है। ठीक है, अगर आपको पता चल गया ठीक है, चाहे मेरे को कमेंट बॉक्स में ही लिख देना, नहीं पता चला तो मैं आपको आंसर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लीज ट्राई जरूर करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लियर। उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बेटा न्यूट्रिशन में। ठीक है, न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले है स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड ही लेते हैं, जैसे हम भी सॉलिड फूड ही लेते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज एंड इटन इन सॉलिड फॉर्म। ऐसी न्यूट्रिशन की फॉर्म जिसमें फूड सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर डिफाइन आ गई न्यूट्रिशन की तो यहाँ पर दिस लिखा होगा तो आप द कर लोगे, द फॉर्म, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड लिया जाता है सॉलिड फॉर्म में उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद एज द फूड ईटन consist of complex substances such as carbohydrates, proteins. These are broken down in the animal's body to utilize the nutrients. ठीक है, देखो जो फूड है या तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं, जैसे हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, शुगर है, एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स की। या प्रोटीन्स, सोयाबीन खा रहे हैं हम, है ना, और मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या हम पल्सेस खा रहे हैं, तो ये एग्जांपल है प्रोटीन्स की। ठीक है,
ये क्यों ब्रोकन डाउन इनटू द एनिमल बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो खाना हम खाते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या प्रोटीन, उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके तो हम बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड का प्राप्त करना, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उसे अंदर लेके जाना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बॉडी के द्वारा इसका उपयोग किया जाना, ठीक है। और बॉडी के द्वारा इसका उपयोग किया जाना किस फॉर्म में, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ये भी हमारी डिफाइन है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड को प्राप्त करना, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, बॉडी के अंदर लेके जाना, माउथ में लेके जाना, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका उपयोग करना बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। ये भी आपकी एक डिफाइन हो गई। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉपिक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगी, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हम में, ठीक है। इंजेशन, इंजेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें भोजन हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। माउथ में डाला तो इंजेस्ट हो गया, इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, द फूड टेकन इन इज सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, जो फूड हम खाएंगे वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज मॉलिक्यूल से बना होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोलुबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। जो भोजन हम खाते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं हम स्मॉल पीसेज में विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन आवर सलाइवा, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन, ठीक है। सलाइवा थूक होता है, अगर हमारी बॉडी में माउथ में थूक नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो फूड हम खा रहे वो गीला नहीं होगा, अगर गीला नहीं होगा तो वो फूड पाइप में कैसे जाएगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करना सॉलिड फूड को और ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सोलुबल फॉर्म में, उसे कहते हैं डाइजेशन, ठीक है, भोजन का पचना। उसके बाद है मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सोलुबल फॉर्म। काफी ऐसे एनिमल्स हैं या तो वो फिजिकल मेथड के द्वारा या केमिकल मेथड के द्वारा कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को चेंज करने में सिंपल सोलुबल फॉर्म में। फिजिकल मतलब कि आप पूछोगे फिजिकल मेथड जैसे माउथ के द्वारा, केमिकल मेथड जैसे जो सलाइवरी एंजाइम्स है, केमिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप में जाता है खाना, फिर हमारे फूड पाइप से स्टमक में फिर प्रेजेंट होता है बेटा एक्सियल एसिड जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड। एब्जॉर्प्शन के द्वारा डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब किया जाता है डिफरेंट बॉडी सेल्स में, हमारा जो फूड पार्टिकल है वो जाते हैं, ठीक है। ब्लड में पूरी पावर जाती है बॉडी की, ठीक है, फूड की। इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड, जो भोजन पच चुका है डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक जाता है। कैसे जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी मतलब ब्लड में पूरी पावर चली जाती है फूड की, ठीक है, और ब्लड के थ्रू सेल्स में। द सेल्स इन द बॉडी देन एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल, और ब्लड से पूरी सेल में चले जाते हैं ये पूरे फूड पार्टिकल और एनर्जी देते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और हमें एनर्जी देते हैं।
क्लियर? क्योंकि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। अगर बॉडी में सेल तभी पूरे होते हैं जब हमारा प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर हमें एनर्जी मिलती है, प्रॉपर ब्लड बनता है। ब्लड कैसे बनेगा? जब प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा प्रॉपर फूड का। उसके बाद असमिलेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। असमिलेशन प्रोसेस कहते हैं कि जितना बॉडी को जरूरी होता है, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स वो पूरी बॉडी में चला जाता है। फूड का डाइजेशन जब प्रॉपर होता है तो जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं प्रॉपर एनर्जी देते हैं बॉडी को वर्क करने के लिए, और बॉडी हमारी तभी ग्रो करती है जब हमारा प्रॉपर फूड डाइजेस्ट होने के बाद सेल तक जाता है, और प्रॉपर फिर फूड मॉलिक्यूल्स जब पूरी एनर्जी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं फूड पार्टिकल्स, तो उस प्रोसेस को कहते हैं असमिलेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में प्रॉपर फूड मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्ब होते हैं। किस लिए एब्जॉर्ब होते हैं? एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए बॉडी को। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन, जितना बॉडी को जरूरी है। ठीक है, आप खा लोगे 5 चपाती, हमारी बॉडी को सिर्फ 2 की जरूरत है। तो जो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें कि हम मतलब एडिक्वेट अमाउंट ही ले सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में ही हमारे बॉडी के सेल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एनर्जी। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जितना बॉडी को जरूरत है वर्क करने के लिए उतना उस बॉडी का क्या हो जाता है, प्रॉपर फूड मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, और ग्रोथ के लिए वो जरूरी होते हैं। बाकी हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं जो वेस्ट के रूप में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। बॉडी में से जो फालतू मटेरियल है, जो डाइजेस्ट नहीं होते, या जिनको बॉडी को जरूरत नहीं है ज्यादा मटेरियल की, वो बॉडी के द्वारा बाहर चले जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, ऐसे ही द प्रोसेस से लेके अगर इजेशन की डिफाइन आ गई ये कर लोगे, असमिलेशन की यहाँ से यहाँ तक हो गई। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन का भी आपको प्रॉपर ही करना पड़ेगा अगर डिफाइन भी आ गई। उसके बाद इंजेक्शन भी प्रॉपर ही है बेटा, इंजेक्शन जो प्रोसेस हमने किया था, ठीक है, ये भी पूरा ही करना पड़ेगा हमको। और उसके बाद डाइजेशन, द फूड से लेके डाइजेशन तक, ठीक है, फूड से लेके डाइजेशन तक, ये इनकी डिफाइन है। उसके बाद है द बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर सेम फॉर ऑल द एनिमल्स। बाकी न्यूट्रिशन के बेसिक स्टेप्स सभी ऑर्गेनिज्म में सेम ही होते हैं, वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सच एज अमीबा, यूनिसेलर जो सिंगल सेल से, यूनिसेलर जो सिंगल सेल से बने हैं जैसे अमीबा है, या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर है, हम कितने सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ह्यूमन बींग्स कहा जाता है। ठीक है, हाउ एवर द वे ईच स्टेप इज कैरीड आउट डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स में भोजन के खाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है न्यूट्रिशन का। ठीक है, उसके बाद अपने आप आपने करना है डिफाइन द फॉलोइंग। इंजेक्शन मैंने बताया, असमिलेशन लर्न करना है, ठीक है, और प्रॉपर लिख भी लेना। डाइजेशन है, इजेशन है, एब्जॉर्प्शन अपने प्रॉपर नोट्स बनाना। उसके बाद नेम द ऑर्गन्स ऑफ इंजेशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंजेस्ट करते हैं फूड बॉडी में, आइदर अमीबा हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्रॉग हो गया, या स्पाइडर हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा है, ठीक है, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। अमीबा इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, पहले भी हमने पढ़ा है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, सिंगल सेल से बना है। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा की बॉडी की साइड पर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है उसकी बॉडी में, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, When amoeba comes in contact with its food, it throw out finger-like projection from its body. ठीक है, these projection are called pseudopodia. Pseudo का मतलब होता है false, podium का मतलब होता है feed. The pseudopodia completely enclose the food, forming small cavities called food vacuole. ठीक है, जो ये pseudopodia इसकी हेल्प से क्या करता है अमीबा, एक फूड वैक्यूल बना लेता है। जैसे फूड यहाँ पर आया तो ऐसे ये सर्कल टाइप में कर लेता है
तो ऐसे धीरे 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 बॉडी के अंदर ले जाता है फूड। ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया डायग्राम में बना हुआ है, ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर अगर आ गया बैक्टीरिया तो इसे अपने फॉल्स फीड की हेल्प से ये इसे क्लोज कर लेता है। ठीक है, सूडोपोडिया फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, ये देखो इधर फूड वैक्यूल उसने प्रॉपर सूडोपोडिया की हेल्प से बैक्टीरिया को एनक्लोज कर लिया, बंद कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर बिल्कुल क्लोज कर लिया, देखो सूडोपोडिया साइड पर कवर कर लिया और फूड वैक्यूल बना लिया उसने जिसके अंदर बैक्टीरिया है। और डिफरेंट इसकी बॉडी में भी डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये डाइजेशन कर लेता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड ये बाहर फेंक देता है सूडोपोडिया की हेल्प से ही। डाइजेस्टेड फूड ऐसे ही इसकी बॉडी में, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है और इससे एनर्जी मिल जाती है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, ये आपने प्रॉपर डायग्राम भी बनाना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले ये बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया देखा इसने पॉन्ड वाटर में, सूडोपोडिया अपने इसने एक्सपैंड कर दिए, खोल दिए, तो ऐसे ये बैक्टीरिया, ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये स्ट्रक्चर देखो इसने थोड़ा और क्लोज कर लिया इसे, ये अपने फॉल्स फीड को, उसके बाद कवर कर लिया, उसके बाद इसने फूड वैक्यूल में कवर कर लिया बैक्टीरिया को, और फूड वैक्यूल में ये प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से इसने डाइजेशन ले लिया, प्रॉपर यूटिलाइज हो गया इसकी बॉडी में फूड वैक्यूल एनर्जी के लिए। ठीक है, और उसके बाद जितना इसकी बॉडी को चाहिए था एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, वो इसने यूज कर लिया, बाकी ये सारा बाहर फेंक दिया। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका बेटा आपको डायग्राम भी बनाना है जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तब। क्लियर? उसके बाद है द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड देखो उसके बाद ये है एन एक्स्ट्रा बिट, ये जरूर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, अमीबा सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया? अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अगस्त जॉन रोजल वॉन रोजहोफ इन 1757 में अमीबा डिस्कवर किया गया। ठीक है, द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द घूमता रहा। हियर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सिंपलर सोलुबल मॉलिक्यूल। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम ने हेल्प की फूड को सिंपल से सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया उसकी बॉडी में एंड असमिलेटेड और ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया गया। उसके बाद अमीबा ग्रोज इन साइज, और अमीबा की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ किसी भी चाहे ह्यूमन बींग्स है फूड पार्टिकल से ही होती है, ऐसे ही अमीबा भी अपना डाइजेशन लेता है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अंटिल प्लीज रीड केयरफुली, मेक योर नोट्स, आप नोट्स बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। चाहे अमीबा का डायग्राम ऑलरेडी भी बना लो, बाद में क्वेश्चन आंसर आएंगे उसके साथ भी बना लेना। प्रॉपर लर्न करना, जैसे ये आपको सेल्फ चेक वर्क मिला है इसे लिखना प्रॉपर। ठीक है, और जो डिफाइंस मैंने अंडरलाइन करवाई हैं वो करना, अमीबा का डायग्राम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, मेक योर नोट्स in neat and clean handwriting. If you have any problem, write in comment box. ठीक है, I will try to solve your problem. Until, stay safe at home, spread positivity. Thank you. Have a nice day.